गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो हमारा आज ज्योग्राफी का टॉपिक है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बेटा जब हम इवनिंग को आकाश में सन को छुपते हुए देखते हैं तो आपको आकाश में एक या दो डॉट दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है और सारा आकाश स्टार से भर जाता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते होते हैं बेटा और कुछ डिम होते हैं। इसी प्रकार बेटा जो मून है बेटा उनको हम डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट शेप में और डिफरेंट पोजीशन में देखते हैं। बेटा मंथ में आपको एक समय फुल मून दिखाई देता है, उसको फुल मून नाइट कहते हैं या उसको पूर्णिमा कहते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब हमको मून दिखाई नहीं देता, उसको न्यू मून नाइट कहते हैं या अमावस्या कहा जाता है। बेटा द सन, मून एंड आर दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग द नाइट स्काई आर कॉल्ड क्रिस्टल बॉडीज। बेटा जो क्रिस्टल बॉडी है इसमें कुछ बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं, इनकी अपनी हीट और लाइट होती है। बेटा इनको स्टार कहा जाता है। जो हमारा सूरज है वो भी एक स्टार है। बेटा आकाश में जो अनगिनत स्टार हम रात को देखते हैं, ठीक है ना बेटा, उनकी जो हीट या लाइट हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है और छोटे दिखाई देते हैं। बेटा आपने नोट्स किया होगा कि आकाश में एरोप्लेन हाइट पर होने के कारण हमें छोटा दिखाई देता है क्योंकि वह धरती से बहुत दूर होता है। बेटा वेरियस पैटर्न फाउंड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार कॉन्स्टलेशंस उर्सा मेजर बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशंस। बेटा इसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं। बेटा पुराने समय में लोग डायरेक्शन की पहचान करने के लिए स्टार का प्रयोग करते थे। बेटा जो नॉर्थ की तरफ स्टार होते हैं वो इंडिकेट ये करते हैं भी ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। बेटा सम क्रिस्टल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। बेटा कुछ ऐसे क्रिस्टल बॉडीज है जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, ये सब सूरज से प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे प्लैनेट, बेटा जो धरती है वो भी एक प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं, जहाँ पर जीवन संभव है। बेटा ओवर अर्थ 8 प्लैनेट अदर वगैरह जो है वो सूरज से हीट और लाइट प्राप्त करते हैं। बेटा द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, सम अदर क्रिस्टल बॉडीज जिन्हों अपन एस्ट्रॉयड एंड मेट्रोज कहते हैं। बेटा ये सब सोलर सिस्टम का पार्ट है। जो सन है इसका पूरे सोलर सिस्टम फैमिली का हेड होता है। बेटा अब पढ़ते हैं हम द सन, सूरज क्या है। बेटा सोलर सिस्टम के जमा सेंटर के विच सूरज होता है। ये बहुत बड़ा और गर्म गैसों का गोला होता है। बेटा ये इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी और रोशनी होती है जो हम प्राप्त करते हैं धरती पर, ठीक है बेटा। जोड़ा सन है बेटा 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, धरती तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है बेटा जो हमारा सूरज है धरती से। बेटा प्लैनेट है ਜਿਹੜੇ 8 प्लैनेट होया सोलर सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा, जे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ सन ਦੇ डिस्टेंस ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बेटा इन्होंने याद करने का तरीका बताया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। बेटा इस डायग्राम के जरिए भी हम समझ सकते हैं। ये देखो बेटा, बेटा जो सन है पहला मरकरी है, ठीक है बेटा, फिर अपना मरकरी आ गया बेटा, फिर वीनस, अर्थ तीसरे नंबर पे बेटा, मार्स, फिर जुपिटर आ गया,
फिर सैचन आ गया, यूरेनस आ गया, ठीक है ना बेटा। फिर लास्ट ते नैपचून आ गया। एक डिस्टेंस वाई दूरी बताई हुई है बेटा। ये पिक्चर हमने अपनी नोटबुक पर भी बनानी है, ठीक है बेटा। बेटा आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। ਜਿਹੜੇ 8 ਪਲੈਨਟ बेटा ये सारे सूरज के द्वारे एक फिक्स पथ ਦੇ ਵਿੱਚ परिक्रमा करते हैं बेटा। जो मरकरी है सब तो नेड़े ਦਾ ग्रह है सूरज का, ये 88 डेज एक राउंड पूरा कर लेता है। ਜਿਹੜਾ वीनस है बेटा इनू अर्थ ट्विंज भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जी शेप है बिल्कुल अर्थ जैसी मिलती जुलती है बेटा। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 ਜਿਹੜਾ प्लूटो से बेटा इनू एक प्लैनेट मन्निया जाता सी, लेकिन इसके बाद इनू मतलब हुण ड्राफ्ट प्लैनेट कहा जाने लगा है, ठीक है बेटा। बेटा अगे द अर्थ, जो बेटा धरती है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, सूरज का सब तीसरा ग्रह है बेटा, ठीक है बेटा। जिहड़ी इहदी शेप है बिल्कुल एक ग्लाइड की तरह है, जिवें अर्थ लाइक शेप, ठीक है बेटा। बेटा इत्थे ही जीवन संभव है, क्योंकि जहाँ पर धरती पर ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड होती है। पानी, हवा और गैस, ऑक्सीजन गैस जो हमें सांस लेने की ज़रूरी होती है। यही कारण है कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है सोलर सिस्टम का बेटा। जे हम धरती को दूर से देखें, ये हमें ब्लू दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 सरफेस जो धरती का है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। द मून बेटा हमारी धरती का केवल एक ही सैटेलाइट है, वो है मून बेटा। जिसका डायमीटर देखिए, व्यास देखिए 1/4 है धरती के एरिया के मुताबिक, ठीक है बेटा। बेटा जो इसकी दूरी देखिए 3,84,400 किलोमीटर है ये धरती से दूर, ठीक है ना बेटा। ਜਿਹੜਾ मून है ये मूव करता है राउंड द अर्थ 27 डेज, 27 दिनों के विच बेटा। ये हम मून को पूरा नहीं दे सकते, इसका एक पार्ट ही दे सकते हैं जो इस तरफ होता है, क्यों ये मूव करता है, ठीक है ना बेटा। 27 दिनों से कंप्लीट एक अपना राउंड पूरा करता है, ठीक है ना बेटा। बेटा आगे एस्ट्रॉयड्स बेटा, स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, इसको छोड़कर जो टिनी बॉडीज होती हैं वो भी सन के द्वारे घूमती हैं। इन बॉडीज को क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड्स बेटा। ये ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच दिखाई देते हैं, जैसे इस डायग्राम के जरिए हम समझते हैं बेटा। ये देखिए, ये एस्ट्रो बेल्ट है जी मार्स और जुपिटर के बीच में दिखाई देती है बेटा। आगे है मेट्रोइड्स बेटा, जो स्मॉल पीस होते हैं रॉक के, वो भी सन के द्वारे घूमते हैं, उसको मेट्रोइड्स कहते हैं बेटा। ये अर्थ के नज़दीक होते हैं ज़्यादा, कभी कभी ये अर्थ से टकरा भी जाते हैं और कभी कभी ये जल भी जाते हैं, ठीक है ना बेटा। जहाँ अर्थ में वे गिरते हैं वहाँ एक होल हो जाता है बड़ा सारा, ठीक है बेटा। बेटा फिर इसके आगे बेटा आपने आकाश में एक तारों का झुंड देखा होगा, मिलियन ऑफ स्टार का झुंड देखा होगा, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं बेटा। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी इस गैलेक्सी का ही एक हिस्सा होता है बेटा। पुराने समय में ये समझा जाता था कि आकाश में एक कोई गंगा बहती है, जिसे आकाश गंगा का नाम दिया गया था बेटा। जो गैलेक्सी होती है बहुत बड़ी होती है और बिलियन स्टार होते हैं इसमें बादल होते हैं, डस्ट होती है, गैसेस वगैरह होती है बेटा। मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी एक यूनिवर्सल बनाती है, ठीक है ना बेटा। हमने ये लेसन को अच्छी प्रकार समझा, ठीक है। थैंक्स, ए नाइस डे।